Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study Hornbill's first poem, A Photograph, for class +1. A photograph is written by Shirley Dawson. ये जो पोइम फोटोग्राफ है ये बहुत ही टचिंग है। इसमें जो पोइटस है वो अपनी मदर को याद करती है बहुत ही टचिंग वे से। तो ये पोइम इस प्रकार है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so। कि जो कार्डबोर्ड है, जो फोटोग्राफ है, ये दिखाता है कि शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वर पैडलिंग, जब उसकी मदर के साथ दो कजिन्स है उसकी वो समुद्र तट पे गई थी और वेंट पैडलिंग वो मतलब कम गहरे पानी में जैसे खड़ी हुई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड, दोनों उसकी मदर का हाथ मतलब पकड़े हुए थी, दोनों उसकी मदर के हाथ पकड़े हुए थी। एंड सी द बिग गर्ल यानी उसकी मदर सम 12 years आर सो, उसमें 12 वर्ष की मतलब लड़की थी, ऐसा लगभग 12 वर्ष की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो हर देयर हेयर, और तीनों स्माइल कर रही थी अपने बालों में से और बिल्कुल मोशनलेस खड़ी थी। स्टिल का मतलब बिल्कुल निश्चल। एट द एंकल विद कैमरा, और पोर्टेस की जो मदर है उसके अंकल ने कैमरा लिए हुए थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, और उसकी मदर का फेस बहुत स्वीट था। ये तब की बात है जब ये पोइटेस पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपियर टू हैव चेंज्ड लेस, कि समुंदर जो मतलब जैसे समुद्र है वो तो वैसा का वैसा रहता है, वो अभी तक कम ही बदला है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और जो मनुष्य के जैसे पाँव वहाँ रखे जाते वो तो पूरी तरह धुप जाते हैं, जैसे क्षणभंगुर होते हैं। उन्होंने तो जैसे उन पाँव को धो दिया था। सम 20-30 years लेटर, और 20-30 साल बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। इस स्टैंजे में ये बताया गया है कि किस प्रकार उसकी मदर उसको बताती थी उस फोटोग्राफ के बारे में कि मतलब 20-30 साल पहले शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस स्नैपशॉट पे फोटोग्राफ पे को देख कर हंसती थी। सी बेटी एंड डोली, शी वुड से, वो कहती थी देखो बेटी और डोली को देखो, ये जो उसकी कजिन थी पोर्टेस की मदर की। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड एज फॉर द सी बीच, और वो बता रही थी देखो हमें किस प्रकार से वहाँ सी बीच पर जाने के लिए कैसी ड्रेस हमें पहनाई गई थी। द सी हॉलीडे वाज अर पास्ट, और जो उसकी मदर फोटोग्राफ दिखाती थी अपना और उन उसके अपनी कजिन्स का, वो उसका पास्ट था। और पोइटेस कहती है माइन इज अर लाफ्टर, और जो फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी वो मेरा पास्ट है। इस प्रकार ये दोनों के पास्ट की बात कही गई है। बोथ वेरी विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस, ये बताया गया है कि समय के साथ है ना, कि मतलब कितनी जैसे समय के साथ इंसान परेशानियों को जूझते हुए कितना बदल जाता है, कितना चेंज हो जाता है। तो यही इस लाइन में बताया गया बोथ वेरी विद लेबर्ड इज लॉस, समय के साथ दोनों कैसी हो गई। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उसको मरे हुए अब इतने साल हो गए जितने साल मतलब वो फोटोग्राफ में जितने साल की लड़की थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइनिस, और इन परिस्थितियों में अब कहने के लिए पोइटस मतलब काफ़ी दुख प्रकट करती है कि कुछ नहीं बचा। इट्स साइलेंस, और ये जो खामोशी है वो मुझे खामोश कर देती है। तो इस प्रकार अपनी पोइटस है वो अपनी मदर को याद करके काफ़ी दुखी होती है, परेशान होती है।
इस प्रकार से वह अपने पास्ट को याद करती है। तो ये पोइम है और इसकी आपको समरी लिखनी है। थैंक्स।